हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मकर राशि कैप्रिकॉर्न मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 फरवरी टू 15 फरवरी। आपका लव रिलेशन, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए मकर राशि में आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। गाइस, अगर आपका सन मून राइट साइड, नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कैप्रिकॉर्न को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, डाइवोर्सी, सिंगल या फिर रीमैरिज या फिर आप स्टूडेंट्स है या फिर जॉब सर्च आउट कर रहे हैं तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, जनरल रीडिंग है गाइस एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। सो स्टार्टिंग ऑफ फेब हमारे मकर राशि कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहने वाला है, स्पिरिट गाइड करें। थैंक यू सो मच। जैसा कि गाइज आपको मालूम होगा, जो लोग मेरे चैनल पे पहले से होंगे, यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। वन साइडेड आपकी एनर्जी को हम देखेंगे, सेकेंड साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी को देखेंगे, मिड में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी को देखेंगे। ओके, सो आपके लिए यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है हर्मिट। ओके, आपके पार्टनर के लिए जो कार्ड है वो है डेथ। ओके, एंड आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी के लिए यहाँ पे जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ। ओके, चलिए ये 3 कार्ड हमने ले लिए हैं। अब हम यहाँ पे टैरो डेक से कार्ड लेंगे, फिर उसके बाद 1 बाय 1 सारे मैसेजेस आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। One more time. Two more time. One more time. Thank you Spirit, thank you so much. Seven of Cups, Temperance, we have Ace of Cups, King of Swords, 3 of Wands, Hierophant, and underneath है यहाँ पे 4 of Wands. ओके, ये आपकी म्यूचुअल एनर्जी में हम ऐड कर रहे हैं। अब हम आपके पर्सन के लिए कार्ड कलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। Thank you Spirit, thank you so much, thank you. We have 6 of Swords, 6 of Pentacles and 10 of Cups. Okay, we have 3 of Wands and 2 of Pentacles, एस ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स। ये देखिए सन का कार्ड दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी आपके लिए। तो चलिए ये सारे हमने कार्ड कलेक्ट कर लिए हैं। होप कि आपको सारे कार्ड विजिबल हो रहे होंगे। हम थोड़ा सा कैमरा को सही कर लेते हैं। ओके,
देन उसके बाद 1 बाय 1 आपको हम मैसेजेस एक्सप्लेन करते हैं। ओके, होप कि आपको कार्ड सारे विजिबल हैं। ओके, चलिए सबसे पहले गाइस हम यहाँ पे बात करेंगे राशियों की। ओके, जो राशियां यहाँ पे है, ये राशियां आपके पर्सन की हो सकती हैं, पार्टनर की हो सकती हैं, या फिर जो आपकी लाइफ में नए पर्सन आने वाले हैं उनकी हो सकती है, या फिर जो आपकी लव लाइफ में सबसे ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं उनकी राशियां ये हो सकती हैं। ठीक है, तो राशियां यहाँ पे स्कॉर्पियन साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, वृश्चिक राशि, उसके बाद सिंह राशि। ठीक है, सिंह राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद अर्थ साइन है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। मतलब अगर आप अर्थ साइन हैं तो डेफिनेटली हो सकता है आप किसी अर्थ साइन के साथ डील भी कर सकते हैं, या फिर आपके जीवन में कोई नए पर्सन आ सकते हैं। एंड वाटर साइन में पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन में कैंसर एंड स्कॉर्पियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। नाउ यहाँ पे एयर साइन से जेमिनी है एंड तुला राशि एंड सजिटेरियस भी है, हो सकता है सजिटेरियस आपके भी बर्थ चार्ट में कहीं हो, एंड मेष भी है। ठीक है, तो ये राशियां काफी स्ट्रांग आपके लिए हैं। यहाँ पे डिपेंडेंट करता है मैसेजेस पे, मैसेजेस के आधार पे रीडिंग देखा करें, ना कि राशियों के आधार पे। राशियां हम बता देते हैं, बट जो मैसेजेस आपसे ज्यादा रेजोनेट हो समझिए कि वो आपके लिए है। चलिए आपसे स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉर्न। आपके लिए पहला मैसेज जो जाता है वो सभी के लिए है, आप चाहे मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, स्टूडेंट्स हैं, या फिर किसी जॉब की तलाश में हैं, या फिर आप अपना खुद का वर्क करना चाहते हैं, या फिर किसी का वेट कर रहे हैं। ये पहला मैसेज आप सभी के लिए होगा मकर राशि। इस महीने में, इस स्टार्टिंग ऑफ फेब में आपको अपनी सुननी है, अपने मन की सुननी है, अपने इंट्यूशन की सुननी है, और उसके आधार पे ही आपको एक्शन लेना है। ये बात आप सभी के लिए। दूसरों की बातों में आके कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा, आपको अपने मन की सुननी है। और कैसे आपको पता चले कि आपका मन, आपकी आत्मा, आपकी सोल सही गाइड कर रही है, आपको सही बोल रही है कि यही वर्क करो, तो उसके लिए हो सके तो आप थोड़ा सा ध्यान लगा ले, या तो मेडिटेशन कर ले, या तो कुछ डिवाइन से, एंजल से साइन मांगे। अगर आपका वो काम जो करना चाह रहे हैं, जो निर्णय लेना चाह रहे हैं, और उसके लिए आप कंफ्यूज हैं, आपका मन तो कह रहा है लेकिन आप कंफ्यूज हो कि सही है कि गलत, तो डेफिनेटली आप डिवाइन से, ईश्वर से प्रार्थना करके अगर उस काम को करेंगे और उनसे साइन मांगेंगे और अपने मन से फिर से पूछेंगे कि क्या ये सही है, आवाज आएगी। ठीक है, तो कोई भी काम इस महीने अगर आपको करना है तो अपने मन की सुन के काम करिएगा, अदर लोगों की बातों में आके कोई डिसीजन मत लीजिएगा। ये 15 दिन आपके लिए है, आपके डिसीजन के आधार पे चलेगा। ओके, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आपके करियर से। ठीक है, करियर के लिहाज से अगर देखा जाए गाइस, तो इस महीने आपके लिए काफी अपॉर्चुनिटी होगी, लाइक 2 अपॉर्चुनिटी, 3 अपॉर्चुनिटी, या तो उससे भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। जो फ्रेशर हैं उनके लिए भी, जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं और कोई उससे भी बेटर जॉब आप चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके लिए और भी अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, खास तौर पे यहाँ पे जो लोग टीचिंग की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, जैसे कि आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं, लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं, सही पाठ प्रदर्शन कराना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये महीना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका कोई एग्जाम्स है, अगर आपका कोई इंटरव्यूज है इससे रिलेटेड, लाइक आप कोई हाई अथॉरिटी के लिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें आपको कहीं ना कहीं 80% चांसेस दिखाई दे रहा है कि आपकी विक्ट्री होगी, आपकी जीत होगी। ठीक है, एग्जाम आप बीट करेंगे, क्वालिफाइंग हो जाएंगे, आपका एग्जाम्स बहुत अच्छा होगा। अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहां पे भी आप बहुत बेस्ट करके आएंगे। ठीक है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑफर्स काफी है, तो मैं आपको यही बोलूंगी आप उस ऑफर को अपने लिए चूज करें जो ऑफर में आप अपना परफेक्ट दे पाओ, आप अपना बेस्ट टू बेस्ट दे पाओ। ठीक है, ऐसे ऑफर को आप चूज करें और उस ऑफर को आप साइड कर सकते हैं जिससे आपको लग रहा है कि अब आपसे नहीं होगा, या फिर आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है ऐसे वर्क में। ये आपका प्राइवेट सेक्टर का भी वर्क हो सकता है, आपका खुद का वर्क हो सकता है, लाइक एंटरप्रेन्योर आप हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आपका 1 से 2 या फिर कई आपके मतलब सोर्सेस हैं इनकम के, तो उसमें हो सकता है आप आउटकम जो बेस्ट चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कॉन्सेंट्रेटली फोकस्ड करिए, आपको आउटकम इस महीने काफी अच्छा
आएगा। बात करते हैं उनके लिए गाइस जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, लाइक अब्रॉड सेट होना चाह रहे हैं, वहां से अपनी स्टडी करना चाह रहे हैं या फिर अब्रॉड में सेटल्ड होना चाह रहे हैं, वीज़ा का वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा भी आपको और वेट करना है। बट यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपका बाहर जाने का जो ड्रीम है, जो सपना है, वहाँ से स्टडी करने का, वहाँ पे सेट होने का, वो होगा, आने वाले टाइम में होगा। बट अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, अभी चीज़ें थोड़ी सी रुकी हुई सी दिखाई दे रही हैं। अभी बैलेंस करके आपको चलना है, जो भी चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं उसको वैसे ही लेके चलना है, ठीक है। अगर प्रमोशन का, ट्रांसफर का आप वेट कर रहे हैं तो ट्रांसफर प्रमोशन भी इस महीने है, बन रहा है आपका, ठीक है। और हो सकता है कि ट्रांसफर जो आपका हो वो आपके मुताबिक जगह पे हो, जहां आप चाहते थे ऐसी जगह पे दिखाई दे रहा है, ओके। तो ये सारी चीजें हैं आपके लिए। ट्रैवलिंग इस महीने होगी आपकी और ट्रैवलिंग से आपको सफलता मिलेगी, जो भी ट्रैवलिंग है। कुछ धार्मिक प्लेस पे भी आप लोग ट्रैवल करेंगे विद फैमिली या फिर आप खुद इंडिविजुअल वहां पे जाएंगे, ये भी चीजें हैं, ओके। तो चलिए, ये तो बातें हो गई आपके करियर के लिए। अब हम बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ, लव रिलेशनशिप से रिलेटेड। गाइस बात करते हैं उनके लिए। सबसे पहले बात करेंगे जो सिंगल है, ठीक है। अब ये सिंगल कोई भी हो सकते हैं, चाहे तो आपकी लाइफ में कोई नहीं है, या तो आप किसी का वेट कर रहे हैं, या तो फिर आप सिंगल हैं, आप मैरिज का वेट कर रहे हैं, या तो आप किसी के मतलब वेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में भी प्यार हो, लव हो, ऐसी चीजें, ठीक है। जो सिंगल है, जिनके जीवन में कोई नहीं है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप किसी को ऑलरेडी जानते थे, ठीक है, आप ऑलरेडी किसी को अगर जानते थे और चाहते थे कि वो पर्सन की तरफ से आपके लिए ऑफर हो, उस पर्सन की तरफ से आपको अप्रोच किया जाए, तो चांसेस इस महीने काफी दिखाई दे रहे हैं। आपके और उनकी जो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है ना, वो मैच करने वाली है। अभी तक हो सकता है कि आप उन्हें कन्फेस नहीं कर पा रहे थे, सामने वाले आपको कन्फेस नहीं कर पा रहे थे, तो ये जो टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पीरियड में वो आपको कन्फेस कर सकते हैं। मतलब उनकी तरफ से यहाँ पे चीजें, हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं वो सोच उन तक पहुंचने वाली है। मतलब आप लोगों की, जिसे कहते हैं ना मिरेकल, एक मिरेकल हो रहा है। मतलब आप जैसा सोच रहे हैं सामने वाला भी वैसा सोच रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके जीवन में जो मैरिज का वेट कर रहे हैं, सबसे पहले उनके लिए आपकी लाइफ में इस महीने मैरिज के ऑफर आ सकते हैं। और ये मैरिज ऑफर दो तरीके का दिखाई दे रहा है। लव कम टू अरेंज मैरिज के चांसेस यहाँ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आप हो सकता है किसी को ऑलरेडी जानते हैं, वो भी जानते हैं, लेकिन आप लोग पहले अपनी फैमिली को एक दूसरे से मिलाएंगे, बात कराएंगे, और फिर उसके बाद आप लोग क्लियर करेंगे कि हाँ चीजें आगे बढ़नी है कि नहीं बढ़नी है। लाइक लव कम टू अरेंज मैरिज होने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। हो सकता है आपकी शादी भी इस महीने तय हो जाए। जिनके लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या फिर आप किसी को अगर जान रहे थे बट बोल नहीं पा रहे थे, उनके लिए, ठीक है। जो बिल्कुल सिंगल हैं और आप चाहते हैं अभी शादी नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जी हाँ, किसी सेलिब्रेशन में ही आपको कोई मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस महीने में। लाइक आप किसी की मैरिज में गए हैं, या फिर आपके घर में खुद की कोई किसी की मैरिज है, या फिर किसी पार्टी में गए हैं, फ्रेंड की शादी में गए हैं, वहां पे कोई आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और या तो आप खुद आप सर्च आउट करने वाले हैं, जैसे कोई ऐप होता है वहां पे आप खोजने वाले हैं, तो वहां से भी आपको कोई अच्छा पर्सन मिल सकता है, ठीक है। उनके लिए जो लोग अपने एक्स पर्सन का वेट कर रहे हैं, लाइक आप अपने एक्स हस्बैंड वाइफ का वेट कर रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, उनके साथ आपका सेपरेशन हो गया, उनका वेट कर रहे हैं, तो चांसेस यहाँ बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं कि वो आपके जीवन में कम बैक हो रहे हैं, और वो भी स्टेबिलिटी के साथ, मतलब एक स्टेबल कमिटमेंट के साथ आएंगे ये आपके जीवन में। और हो सकता है कि अब इस बार आए तो वो फिर ना जाए। तो आप लोगों की लाइफ में बहुत अच्छी खुशियां दिखाई दे रही हैं इस महीने में। बहुत ही अच्छा गुड लक, जिसे कहते हैं ना कि आपका गुड लक स्टार्ट होने वाला है मकर राशि, ठीक है। तो ये भी है यहाँ पे। अगर आप लोग अपने रिश्ते को, जो लोग मैरिड हैं और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जैसे कोई चीजें वेट करने को लगती हैं, जैसे टाइम बहुत कम आपको मिलता है अपने पर्सन के साथ बात करने का, हस्बैंड वाइफ के साथ बात करने का, बट आपको ऐसा लगता है वेटिंग आप बहुत ज्यादा करते हो। अगर आप वेट कर रहे हो तो बस आपके लिए ये जो टाइम था ना, ये टाइम बस ये महीना और 1 महीना और मान के चलो, मतलब ये 2 महीने आपके लिए थोड़ा सा वेटिंग मोमेंट का रहेगा कि आप लोगों की मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप वाली लाइफ ऐसे ही चलेगी। उसके बाद चीजें सारी सही हो जाएंगी, फिर आप लोगों की लाइफ में एक हैप्पीनेस होगा,
और बहुत ही ढेर सारी खुशियां होंगी। अभी आपको कहा जा रहा है आप थोड़ा सा अपने रिश्ते को समझें, अपने पार्टनर की थिंकिंग को समझें और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के चलें तो काफी अच्छा रहेगा। बात करते हैं उनके लिए गाइस जो लोग कंफ्यूज है रिलेशन को लेके, एक रिश्ते को लेके कंफ्यूज है कि आप किसे चूज करें। हो सकता है आपके पास कई ऑफर हैं लव के लिए, शादी के लिए, और आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप किसे चूज करें। तो मैं जहां तक यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, जो लोग किसी को अगर अपनी लाइफ से इस महीने कट ऑफ कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से कट ऑफ करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बेहतर की तलाश में आप बहुत बेहतर को अपने जीवन से हटा दो। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी सलाह है। थोड़ा सा ये काम करते समय मकर राशि ध्यान से काम करिएगा, ठीक है। आपकी पार्टनर की अगर बात की जाए तो इनके जीवन में और आपके जीवन में अगर कोई तीसरे लोग आ रहे थे, इनका करियर था या फिर आप दोनों को एक होने से कोई रोक रहा था या फिर फैमिली नहीं मान रही थी, रिलीजन्स इश्यूज था, कास्ट इश्यूज था, तो वो चीजें इस महीने खत्म हो जाएंगी। या तो ये खत्म कर देंगे या आप दोनों एक साथ इस चीज का सोल्यूशन निकालेंगे और इसका रिजल्ट आपके हाथ में होगा, आउटपुट होगा। तो ये उस चीज को खत्म कर रहा है। इनके जीवन में अगर देखा जाए तो ये अगर ये अपने करियर के लिए बहुत ज्यादा मतलब कि परेशान थे और इनका करियर नहीं सेट था, तो इस महीने में ये बहुत अच्छे से बैलेंस करेंगे और अपने करियर में कुछ बहुत बड़ा हासिल कर रहे हैं। अगर ये आपसे दूर रहते थे, आप लोग एक डिस्टेंस में थे, लॉन्ग डिस्टेंस में आप लोगों का रिश्ता है, शादी है, तो हो सकता है आप अपने पार्टनर से मिलने जा सकते हैं इस महीने, या फिर ये आपसे आ सकते हैं एक सरप्राइज के तौर पे, ये भी है। फैमिली अगर आपकी दूर रह रही थी, आप अपनी फैमिली से दूर रह रहे थे, तो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी फैमिली आपके पास। मतलब आप लोगों का यूनियन जिसे कहते हैं ना, कि बहुत अच्छा यूनियन, घर में खुशहाली, एक मांगलिक कार्यक्रम, ऐसी चीजें बनती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। वेटिंग मोड में आप दोनों लोग हैं। हो सकता है आप भी वेट कर रहे हैं एक राइट टाइम का इनके आने का आपके जीवन में, ये भी वेट कर रहे हैं आपका इनके जीवन में जाने का। तो ये टाइम इस महीने में खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का टाइम खत्म हो रहा है। इनके जीवन में इस महीने पीस आने वाला है। लाइक अभी तक अगर ये अशांत सा फील कर रहे थे, इनके लाइफ में सब कुछ था, पैसा था, लव था, सब कुछ था, लेकिन ये शांति नहीं फील कर पा रहे थे, तो इस महीने में वो शांति आएगी। डिवाइनली ये सारी चीजें हो रही हैं, बस इनको बैलेंस बना के चलना है। कहीं ना कहीं आप दोनों को डिवाइन बैलेंस बनाने को कह रही है धैर्य के साथ। म्यूचुअल एनर्जी की अगर बात की जाए गाइस, तो सबसे स्ट्रांगली चीजें दिखाई दे रही हैं। जिन लोगों के शादीशुदा जीवन में चीजें बिखरी थी, वो चीजें बनती हुई नजर आ रही हैं। अगर बात बिगड़ने वाली थी तो इस महीने बन जाएगी। जिनकी शादी बनते बनते टूट जाती थी, नहीं होती थी, तो उनकी शादियों के रिश्ते आएंगे। हो सकता है शादी के रिश्ते काफी दूर से आए, लेकिन हो जाएंगे। अगर आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जी की बात की जाए तो ये महीना आप लोगों के लिए हंसी खुशी का महीना रहेगा, बहुत आनंद वाला रहेगा। घर में मांगलिक कार्य होंगे और बहुत अच्छे अच्छे न्यूज आपको मिलेंगे, गुड न्यूज मिलेंगे, चाहे वो करियर के से रिलेटेड हो या फिर लव से रिलेटेड हो या फिर किसी के घर में बर्थ हो, लाइक जैसे बेबी बर्थ, या फिर नए पर्सन के आने का, या फिर नए मेंबर के घर में जुड़ने के, ऐसी चीजें आपके घर में इस महीने होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, तो ये थे मैसेजेस आपके लिए। मकर राशि काफी अच्छा महीना इस स्टार्टिंग ऑफ फेब में आपके लिए है। तो चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। ओके, सो लेट्स सी। ओके, फॉरगिवनेस एंड यहाँ पे है रिकवरी। तो यहाँ पे आपके लिए जो एंजल मैसेज दे रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, कुछ गलत चीजें हुई हैं जिसे आप भूल नहीं पा रहे हैं, तो डिवाइन एंजल आपसे कह रहे हैं कि चीजों को लेट गो करना सीखें, माफ करें लोगों को, सॉरी अदा करें और उसके बाद आगे बढ़े। आप देखो अपने आप में कितना अच्छा फील करोगे। तो ये आप करके देखो, मन में वो चीजों को बिठा के मत रखो। उसके बाद यहाँ पे मैसेज है रिकवरी। अगर आपने कुछ लॉस किया है अपने पर्सन की वजह से या फिर आपकी वजह से आपके पार्टनर ने कुछ लॉस किया है, तो वो रिकवरी इस महीने से आपको दिखाई देने लगेगी कि रिकवरी हो रही है, काफी अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो मकर राशि, दिस इज योर रीडिंग स्टार्टिंग ऑफ फेब। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे चैनल को सपोर्ट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।